जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो ईवीएस एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है 15 नंबर का प्रश्न पूछता है, हम पार्ट 3 तक बना चुके हैं। चौथा पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, तो हम लेकर चले हैं चौथा, और ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना, तो देखिए ये बाइलिंगुअल है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश का यूज़ करेंगे, लेकिन हम चलेंगे इंग्लिश के साथ, और साथ में अधिकतर हम हिंदी का यूज़ करते हैं। तो देखिए पहले सबसे बड़ी बात इसको बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर है या पेज नंबर है, यही समझिए क्वेश्चन नंबर है। या तो जब हम स्क्रॉल ऊपर नीचे करते हैं तो आपको राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं कि एक लिख रहा है, तो आप प्रश्न नंबर लिखना चाहते हैं, डाउट है तो उसका आप लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न के ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, और ये एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी कैटेगरी से पकड़ता है। अगर इस कैटेगरी से आप सोल्व करते हैं, कभी भी कंटेंट पढ़ते हैं, तब काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए मैप से हमेशा 2 प्रश्न बनता है, दिशा पूछता है या कहाँ पूरब है उत्तर पश्चिम, यही दिशा पूछता है, दूरी पूछता है, यही सब पूछता है। बहुत इजी होता है, बशर्ते आपको समझने वाली बात है। आप मैप को यूज कीजिए, मैप को हमेशा अपना मोबाइल में सेव करके रखिए और बार बार कोशिश कीजिए देखने के लिए। आपको 2 से 3 नंबर तो पक्का ही कर देगा। देखिए कि हमारे देश की राजधानी की सापेक्ष राजधानी कौन है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली का पूरा एरिया, साथ में हिमाचल प्रदेश, जी हाँ हिमाचल प्रदेश के शिमला इसकी राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। क्रमशः स्थिति है, ये करा कि क्रमशः स्थिति है, तो आपको बताना है कि क्या है। तो पहले तो आपको मैप बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप मैप बनाते हैं, पहले मैप बना लीजिए, है ना। जब मैप बनाते हैं तो एक चीज़ कीजिएगा, जब मैप क्लियर कर लेंगे और जब भी आपको डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप क्या कीजिएगा कि गूगल का जो मैप वाला है ना, मैप वाला कुछ भी है, तो उसमें उस दिशा से आप ट्रैक करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ होता है। चलिए देखते हैं कि दिल्ली आपको कहाँ है। दिल्ली आपको हरियाणा और एक तरह से यूपी के सटा हुआ यहाँ दिल्ली है, और उसके जस्ट, जी हाँ, यहाँ आपको देखने को मिलेगा शिमला, और साथ में इसके आसपास में देखने को मिलेगा चंडीगढ़, और यहाँ मिलेगा देहरादून उत्तराखंड के। तो यहाँ पूरे दिल्ली है, क्या है? पूरे दिल्ली है। तो दिल्ली का सापेक्ष पूछा, तो दिल्ली का सापेक्ष पूछा, तो देखिए दिल्ली का सापेक्ष पूछा तो क्या है? उत्तर हो गया। क्या हो गया आपको? नॉर्थ हो गया। अब उसके बाद आपको कहा कि मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश आपका बीच में है ना, बीच में है, यहाँ है ना। और यहाँ आपको गांधीनगर, जैसे अहमदाबाद है तो उसका जस्ट पूरब है, माने पश्चिम है गांधीनगर। तो दिल्ली से जैसा ही देखेंगे तो ये दक्षिण है, क्या है? दक्षिण है। तो आपको राइट आंसर क्या हो रहा है? राइट आंसर आपको देखने में लग रहा है कि उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर माने नॉर्थ। कौन होगा? दिल्ली का सापेक्ष शिमला नॉर्थ होगा, और जो भोपाल होगा वो दिल्ली का सापेक्ष दक्षिण होगा। अब देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? सो देखिए दिल्ली के सापेक्ष पूछा है ना, क्रमशः दिल्ली के सापेक्ष पूछा, तो दक्षिण पूर्व हो ही नहीं सकता। अब सोचिए कि जब यहाँ दिल्ली है तो दक्षिण कैसे हो सकता है? दक्षिण तो यहाँ है, तो दिल्ली हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कट गया। दक्षिण जैसा जुड़ गया पहले, तो ऑप्शन कट गया। अब ये देखिए कि उत्तर पूर्व पूछा है। चलिए एक अनुमान हो सके, आपको मिस्टेक हो जाता है, कहीं उत्तर पूर्व हो सकता है, लेकिन जैसा ही इसका आंसर यहाँ देखते उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किसका देख रहे हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल। उत्तर पश्चिम कैसे हो सकता है? उत्तर पश्चिम ऐसा नहीं सकता, दिल्ली से नीचे है। तो इस तरह से ऑप्शन ये भी गलत है, तो इस ऑप्शन थ्रू भी ये राइट, इसका राइट आंसर है। ये आपको एक प्रश्न सोल्व करने के लिए 1 मिनट का वक्त दिया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो मात्र 2 से 3 सेकंड में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, मात्र 5 सेकंड लगेगा उसको देखने में। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो 2 मिनट भी मांगता है, 3 मिनट मांगता है, तो सब कवर किया रहता है ना, टोटल कवर किया रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो ये समझाने के लिए बात है, जब खुद से सोल्व कीजिएगा तो इजीली हो जाएगा। देखिए फिर से शिमला ही क्या गया, कहाँ से आ गया? फिर शिमला ही से आ गया, तो समझने वाली बात है। देखिए कि शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कोई व्यक्ति पहले भोपाल, क्या जा रहा है? मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहिए। इसके पश्चात गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है ना, गांधीनगर अहमदाबाद, तो उसकी यात्रा कौन सी हो गई? तो पहले आप देखिए मैप समझिए, है ना। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार करें इस चीज़ को समझिएगा। और हमको उम्मीद है कि आप सभी जानते भी होंगे मैप को अच्छे तरीके से। थोड़ा हम कोशिश करते हैं बनाने का, समझाने का, फिर भी चलिए देखिए इस तरह से जब हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि शिमला कहाँ था? आपको यहाँ शिमला आपको देखने को मिला। शिमला के बाद जो हिमाचल प्रदेश में भोपाल आएंगे, भोपाल कहाँ? ये है दक्षिण में, है ना। तो पहले आएंगे दक्षिण, कहाँ रहे? दक्षिण आ रहा है, और भोपाल के जस्ट सामने यहाँ, जी हाँ, यहाँ आपको गांधीनगर देखने को मिलेगा। स्पष्ट कर दे कि गांधीनगर यहाँ आपको गांधीनगर देखने को मिलेगा। तो इसको जैसा ही इधर कीजिएगा, है ना, तो कहाँ रहे? नीचे आए दक्षिण, ऐसे बाएं गए तो पश्चिम। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जाएगा। जब शिमला से आएगा तो पहले तो दक्षिण आ जाएगा, किधर जाएगा? दक्षिण जाएगा, इसके पश्चात पश्चिम जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। और कभी कल कन्फ्यूज होगा कि आप पहले मैप में भी देख लीजिएगा, ये सीधा है। दिल्ली जो स्टेट है, माने यूटी है, उसको सीधा पड़ रहा है, और गांधीनगर और भोपाल जो है एकदम सीधा है। तो ये क्या हो गया? दक्षिण, और इसके पश्चात पश्चिम होगा। कुछ ऑप्शन थ्रू ऐसा भी कट जाता है, तो आप काट के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम ऊपर बताए थे। तो 2 प्रश्न आपको देखने को मिल गए यहाँ।
चलिए अब ये भी तीसरा प्रश्न देखिए, लगातार आपको प्रश्न जो देखने को मिला ये मैपी से देखने को मिल रहा है, और इसको समझने वाली बात है कि हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी जो अरब सागर से है ना, एक कौन है देखिए। पहले तो ये भी मैप ही से है कि नहीं, ये भी मैप से है। थोड़ा इजीली हम थोड़ा फटाफट करने के लिए थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, फिर भी कोशिश करेंगे समझाने के लिए। चलिए इस तरह से हम बना लिए है ना। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है अरब सागर है, कहाँ एक तरह से मान के चलिए गुजरात की ये भाग से इधर कारी पूरे सटल है। अब फिर यहाँ इधर कारी जो हिस्सा सब है ना, बंगाल से लेकर इधर, तो क्या है कि ये सभी जो हिस्सा है ये बंगाल के खाड़ी के हिस्सा से है, तो अरब सागर से है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इजीली आपको ऑप्शन थ्रू छांटना है। क्या थ्रू छांटना है? ऑप्शन थ्रू छांटना है। तो ऑप्शन थ्रू छांटिए। तो पहले देखिएगा कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो ये बंगाल की ओर ही है ना, बंगाल खाड़ी कट गया। पुदुचेरी कहाँ, देखिए पुदुचेरी से भी एक ऑप्शन बना है, देखिए कहाँ है कि ये जो है यहाँ, जैसे कि मान के चलिए तमिलनाडु है, क्या है तमिलनाडु है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिएगा मैप में तमिलनाडु है, और चेन्नई से नीचे, जी हाँ चेन्नई जो सबसे कोन में है, चेन्नई से नीचे यहाँ जो सेकंड नीचे वाला है, यहाँ आपको पुदुचेरी मिल रहा है ना। तो पुदुचेरी मिल रहा है, तो यहाँ से इसका डायरेक्शन देखेंगे, सॉरी ये किस हिस्सा में आ गया पुदुचेरी, यहाँ आ गया, क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो ये भी पूर्वी में पड़ गया, तो पश्चिम में है अरब सागर। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल भी कहाँ, बंगाल खाड़ी में आ गया। तो देखिए इस ऑप्शन थ्रू भी कर्नाटक, आप ऑप्शन और समझ लीजिए, गुजरात कर्नाटक आपको देखने को, तो अब ऑप्शन तो देखिए कि गुजरात महाराष्ट्र, उसके बाद आपको गोवा देखने को मिल जाएगा है ना, उसके बाद कर्नाटक केरल, इस तरह से देख सकते हैं कि ये सभी सटा हुआ है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका तो कर्नाटक राइट ही है। चलिए देखिए इस तरह से इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, हमेशा पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट हम क्यों लिए हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आखिर में क्यों पूछा गया है। देखिए ये जो प्रश्न जब घटा था तो ये 26 जनवरी को घटा था, देख सकते हैं 26 जनवरी 2001 यानी 51 है ना, 51वां जो गणतंत्र हुआ था है ना, 51वां जो गणतंत्र हुआ था, तो उसी दिन आया था करीब 8:46। सोचिए जब झंडा का एक तरह से उस समय फहराया जाता है, तो उस वक्त ही हुआ था, लगभग 2 मिनट चला था है ना, 2 मिनट चला था। और ये गुजरात के भूकंप के भुज में हुआ था, इसलिए भुज, अब भुज कहाँ है तो गुजरात, और देखिए गुजरात के जो ये हिस्सा इस तरह से है डबल हिस्सा, तो यहाँ भुज है, क्या है भुज है। इस समय पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है, उसमें भी घटना हुआ था, और करीब करीब जो है उस वक्त 4 लाख घर बर्बाद हो गया था, करीब करीब 13,000-20,000 के आसपास लोग मर भी गए थे। सोचिए जिस दिन गणतंत्र मना था, जिस दिन संविधान लिखाया था, उसी दिन ये घटना हुआ था 2001 में। जैसे कि भूकंप हम जानते हैं कि 25 अप्रैल 2015 को भी आया था, और जो 2015 का जानते हैं कितना चला था, जो हम लोग वर्तमान में देख सकते हैं 15 फिर देखिए 25 अप्रैल के लगातार 2 बार हुआ था, उसके बाद 26 अप्रैल के भी हुआ था जब घटना हुआ था, जो नेपाल से उठा था, बहुत देर तक चला था, हम लोग लाइफ के लिए बहुत बड़ी घटना थी है ना। तो ये देख सकते हैं कि ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को दिन हुआ था। चलिए राइट आंसर का सेकंड है। 2004 का क्या आया था, ये हिंद महासागर में आया था। तो इस तरह से देखेंगे। अब देखिए अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है मसालों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य, देखिए प्रत्येक सदस्य, मसाला के प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। देखिए अब प्रत्येक सदस्य, केरल का मतलब जैसे कि मान के चलिए बोरा, जैसे चावल होता है ना, चावल बासमती होता है, उसके बाद क्या कहा जाता है, बहुत कुछ चावल देखते होंगे, बंठा मंसूरी, बिहार में बहुत कुछ कहा जाता है उसको, तो लाल जड़ी, कुछ भी इस तरह से कहा जाता है। ठीक वैसा ही असम में जो होता है कि बोरा नाम का होता है, वो चावल होता है, वो थोड़ा लिपलिफा होता है, उसमें पानी लेखा थोड़ा मात्रा आता है, उसको बनाने पे सटने लगता है। तो क्या हुआ कि सब जितना भी आइटम है, जितने भी उसका रूप है, वो सभी कहाँ उगाया जाता है, जब उगाया नहीं जाता है। कुछ जैसे कि आमे होता है, कोई आम यहाँ उगाया जाता है, कुछ आम ऐसा, तो वैसा ही इसका क्या नाम है, जो तेजपत्ता और काली मिर्च इलायची है, तो उसका प्रत्येक सदस्य जितने भी उसका रूप है सभी कहाँ उगाया जाता है, यानी केरल में। कहाँ उगाया जाता है, केरल में। तब केरल के खास गुण क्या है, सो भी आप जान लीजिए कि केरल का लगभग हमारे देश का 70 से 80% जो है वो केरल पैदा करता है मसाला का, है ना, 70 से 75%। सोच सकते हैं कितना बड़ा पैदावार है, इसीलिए मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। गुजरात मुख्य रूप से जो जीरा जो है गुजरात में सबसे अधिक उपजाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो गया, यही का नाम था। प्रश्न को आप समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये प्रश्न आपको कैलकुलेटिव है और एक तरह से न्यूमेरिकल है, आपको वक्त लेगा, करीब 2 मिनट तो ले ही लेगा, अगर सही से अगर नई सोल्यूशन से फटाफट करने आएगा तो। फिर भी कोशिश करेंगे, देखिए हम कितना देर में आपको सोल्व करते हैं, आप भी देखने की कोशिश कीजिएगा।
पहले कहा कोई भी पर्यटक है, पहले तो प्रश्न समझिएगा, आपको प्रश्न समझने में टाइम है लग जाएगा। तो करा कि 10 नवंबर, कब नंबर, अब टाइम ध्यान दीजिएगा कि एक तो है 10 नवंबर, 10 नवंबर को क्या है, बड़ोदरा कहाँ से जाना था, एर्नाकुलम से टाउन से बड़ोदरा जाना था, और उसका जो ट्रेन खुला 22:40 में खुला था, और 12 नवंबर के 14:10 में क्या बड़ोदरा पहुंची। तो इन दोनों रेलवे स्टेशन की जो जगह है ना, जो स्थान है, उसका दूरी जो स्पष्ट कह रहा है, सो देखेंगे। पहले तो अंडरलाइन ये वाला कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए, सॉरी ऊपर जो है 22 बज गया, नीचे 1896 किलोमीटर है ना। तो कह रहा है इसका चाल बताना है, क्या बताना है, चाल। आपको क्या क्या दिया है, दूरी दिया हुआ है, और आपको समय निकालना है ना। जब तक समय नहीं निकला, आपको समय इसमें दिया है, लेकिन आपको घंटा कहाँ से निकलेगा, पहले तो घंटा निकालना पड़ेगा। टाइम देखिए कि 10 नवंबर का है, 10 नवंबर, पहले ध्यान दीजिएगा कि ये 10 नवंबर है ना। 2 ही दिन का करीब करीब लेगा, आपको ज़्यादा नहीं लेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 22 बज रहा है, क्या कर रहा है, 22 माने रात के आपको जो बज रहा है 10:40 हो रहा है। उसके बाद आपको 12 बजे पहुँचाया, क्या बजे पहुँचाया, 12 बजे 12 नवंबर को पहुँचाया, और 14:10 में, 14:10 पहुँचाया। तब इसके पहले तो कैलकुलेटिव करना कि कितना घंटा आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 10:22 इतना हो रहा है, तो पहले तो 11 तारीख को भी 22:40 होगा, तो 24 घंटा आपको निकल गया कि नहीं निकल गया। अब मान के चलिए रात के 10 बज रहा है, 10:40 हो रहा है, ये तो दिन का मान के चलिए 14 हो रहा है, क्या हो रहा है, दोपहर माने 14 हो रहा है। तो मान के चलिए रात के 10 बज रहा है, तो दिन के 10:40 तक क्या होगा, आपको 12 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। तो आप आ गए एक तरह से 12 नवंबर के 10:40 तक, सॉरी हाँ, यानी उसका निकल गया। अब आपको क्या बच गया है, मान के चलिए 10:40 में आ गया है, क्या गया है 10:40 में। तो 14 से इतना जब घटाएंगे, माने कितना है, 2:40 दोपहर का, तो आपको मिलेगा 3 घंटा है ना। अब इसको ध्यान दीजिएगा, आपको 14 में से घटाना है 10, तो ये हो जाएगा 70, तो आपको मिलेगा 30 है ना, 30 मिल जाएगा। और ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 3 घंटा 30 मिनट। अब सबका ऐड कीजिएगा तो ध्यान दीजिए कैसे उठेगा कि आपको मिलेगा 4 2 6 6 3 9, आपको 9 हो गया, और 2 1 3, इधर का आपको 30 मिनट है ना, 39 घंटा 30 मिनट आपको निकला। देखिए 39 घंटा 30 मिनट आपको निकल गया। आप आपको क्या करना है कि अब ध्यान दीजिएगा कि आपको 1896 में भाग करना है, किससे, 39 मिनट को 1 घंटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं है ना, 2 लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए तब, या तो 39.5 से भाग कर लीजिए तब, है ना। आपको क्या कीजिएगा, ये देखिए ऑप्शन बहुत डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये 36 है, कहीं 72 है, कहीं 96 है। तो आप पहले 39 से करके देख लीजिएगा है ना, 39 से अनुमान लगाइएगा तो आपको लगभग 48 पॉइंट कितना दोना रहा है ना एक साथ। तो इस तरह से इजीली आपको 48 आता है। तो यही आपको कैलकुलेशन मांगता है ना, ये कैलकुलेशन जिसका फास्ट रहेगा वो इजीली 1 से 2 मिनट में कर जाएगा। तो राइट इसका 3rd हो जाएगा। चलिए ये वाला जो है उस महिला या व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसके 12 वर्ष की है। देखिए ये जो बातें हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी का है ना, 130 किलो का वजन उठाया था, तो 29 मेडल अभी तक जीत चुके हैं। तो इसका राइट आंसर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यदि आप भारत के मानचित्र की सरल रेखा ये भी कोलकाता, ध्यान दीजिएगा कोलकाता कह रहा है, अब कोलकाता कहाँ है सो देखेंगे। ये सभी बहुत जरूरी है, मैप से जब तक नहीं जानेंगे तो एक तरह से कैसे समझ पाइएगा है ना। तो मैप देखिए ऐसे चलिए, कोलकाता मान के चलिए यहाँ है, नीचे है, बुनका जैसे नीचे वाला है यहाँ, और यहाँ आपको डॉट पे आपको देखने को मिलेगा कौन जगह का, पुदुचेरी है ना। यहाँ आपको चेन्नई है, नीचे वाला आपको पुदुचेरी है। तो जब यहाँ से आप डायरेक्शन पाएंगे है ना, यहाँ से पुदुचेरी से, तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर है ना, ये ईस्ट है। तो ये क्या हुआ कि पूर्वोत्तर में पड़ गया, किधर, पूर्वोत्तर में। तो देखिए इस मैप को आप लोकेशन ट्रैक कीजिएगा गूगल मैप से, आपको देखने को भी मिल जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखिए यहाँ, हाँ ध्यान दीजिएगा कि इससे किसके सापेक्ष पूछा है, कि सॉरी यहाँ इसके सापेक्ष पूछा था, बी के सापेक्ष। तो बी के सापेक्ष कौन था, ए पे तो कोलकाता खुद ही था, तो हम बता ही दिए है कि पुदुचेरी का ही दिशा से हम किए थे। चलिए राइट आंसर 4 है। देखिए ये है विशेष प्रकार का नृत्य है जिसको चिराओ कहते हैं, कहीं चिराओ लिख दिया है ना। तो ये जो है मिजोरम में है। फसल का जब एक तरह से कटनी हो जाता है तो ये नाच गान होता है, तो ये मिजोरम में पाया जाता है। और बिहू जो एक तरह से कुछ प्रक्रिया है जो असम में है। तो इस तरह से देख सकते सबका अलग अलग पहचान है। आप इसके बारे में सबके बारे में पढ़ लेंगे है ना। और ये पश्मीना, देखिए ये जो बात है ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर, ये सही बात है ना। जो हमारा बाल होता है उससे मान के चलिए उसका हमारा एक बाल जो है वो उसका 6 बाल होता है, ये बकरी के है ना, ये बकरी होता है,
एक तरह से ध्यान दीजिए कि ये बकरी है को इसके बारे में और देखिए। तो इसका राइट आंसर एक तो पहले है, ध्यान दीजिएगा कि एक आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊँचे, जी हाँ ये 5000 तिब्बत की ओर है ना किया जाता है, तिब्बत की ओर किया जाता है। तो देखिए 5000 मीटर, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है आगे देखिए, अत्यधिक सर्दी बचाने बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के, हाँ ये भी सही है। जब ठंडी लगे तो बचाने के लिए तब ना उसका मान के चलिए शाल बनाया जाएगा। और एक चीज़ है कि ये इसको हाथ से बुना जाता है, किसी चीज़ से हाथ से बुना जाता है। लगभग 240 घंटा कितना वक्त लगता है आप देख लीजिएगा आप सही से। तो इसका राइट आंसर ABC तीनों का तीनों है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सो देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रॉन्ज है ना, गोलकोंडा में एक तरह से जो फोर्ट था वहाँ इसका यूज किया जाता था। मिश्र धातु है, देखिए मिश्र धातु में किसी अनुपात में मिला दिया जाता है, लेकिन उसमें एक समांग होता है विषमांग होता है, लेकिन ये समांग है इसलिए इसका जो क्वालिटी है वो भिन्न है ना। ये जैसे कि कॉपर से टिन से भिन्न रहता है। अब देखिए कि कांसा क्या है, इसको ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। तो ये कॉपर जिसको तांबा भी कहा जाता है, इसको टिन से बनाया जाता है ना। अब और कुछ बता देते हैं आपको, जैसे पित्तल है, क्या है पित्तल, मान के चलिए पित्तल जो बनाया जाता है वो कॉपर से बनाया जाता है प्लस आपको जस्ता से यानी जिंक से बनाया जाता है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, बर्तन और मशीन के पुर्जे में, है ना। अब मान के चलिए डुरामेलिन है ना, देखिए डुरालुमीन है जो होता है कुकर सबका या वायुमान में यूज किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम होता है, उसका कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है। माने जो ये प्रेशर कुकर सब में है वायुमान में है तो उसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज इसका यूज किया जाता है, जिसको डुरालुमीन कहा जाता है। अब देखिए एक चीज़ और समझ गए, तो ये सभी होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो कृत्रिम सोना कहा जाता है ना, कृत्रिम सोना जो बनता है वो बनता है एल्युमिनियम, है ना। एक तो बनता है एल्युमिनियम और दूसरा बनता है कॉपर, है ना। टीन को अगर छोड़ देते हैं तो एल्युमिनियम और कॉपर से कृत्रिम सोना बनता है, जिसे गहना में हम यूज करते हैं। और हम बात करेंगे और चीज़ की, देखिए कि जब हम बात करते हैं कि एक चीज़ आप देखिए कि कॉपर टीन तो आपको मिला ही है, कॉपर टीन आपको मिला ही है। और जब उसमें लगा देते हैं, जब उसमें आपको क्या लगा देंगे तो आपको बन जाएगा, आप एक तरह से समझिए कि जब भी पैसा वाला बनाना हो, है ना, पैसा उसमें बनाता है तो उसमें ऐड कर दिया जाता है मुद्रा बनाने के लिए शीशा। क्या बना देता है, शीशा उसमें ऐड, इसमें अगर शीशा ऐड कर देते हैं, शीशा इसको लेड कहते हैं, तो उसको शीशा इसमें हम ऐड करते हैं तो ये जो पैसा 1 2 टकिया 3 टकिया 5 टकिया है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस प्रश्न का पहले देखिएगा, इस प्रश्न में कह रहा है इससे पहले प्रश्न को पढ़िए। इस प्रश्न को जब पढ़ लेंगे तो आप समझ जाइएगा कि कोई एक जगह है, एक्स है ना, उसका पिताजी की दुकान कहीं भी हो सकता है पता नहीं है, मान के चलिए यहाँ है ना। तो वहाँ से स्टार्ट करना है, उसका सही दिशा नहीं है तो घूम के जाएगा। कैसे घूम के जाएगा, देखिए कि सबसे पहले क्या करा, आप पहले ठीक दक्षिण की ओर, मान के चलिए कहीं आप एक्स पार लीजिए, है ना, उसके दक्षिण की ओर गए 200 मीटर, कहाँ गए 200 मीटर गए। और उसके बाद फिर ठीक पूर्व में, पूर्व के इधर राइट हो जाएगा तो ये 150 गए, किधर 150 मीटर गए। आप कह रहा है कि लंबा पुल से पास किए, उसके बाद आप ऊपर ठीक उतर गए, अब ऊपर गए 200 मीटर, कितना गए फिर 200 मीटर। तो देख सकते हैं इसका भी ऊंचाई 200, इसका भी ऊंचाई 200, बीच में 150। अब कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, अपने दुकान पे। तो वाई के सापेक्ष, इसके सापेक्ष पूछा जाए, साइज के सापेक्ष देख सकते हैं ये सीधा है ना, सीधा इधर है, क्या है ये पश्चिम है, और दूरी कितना बीच में है 150। तो इसका यही इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, 150 मीटर ठीक पश्चिम। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये है पत्तेदार सब्जी आंवला गुड़, ये किसका है, ये एनीमिया का है। एनीमिया कब होता है, जब हीमोग्लोबिन का मात्रा 12 है ना, 12 से 15 के बीच में रहता है ना, mg डेसीलीटर, mg डेसीलीटर अगर इसके बीच में है तो ठीक है, अगर इससे कम होगा तो उसको एनीमिया हो जाएगा। और इसमें लौह की मात्रा अधिक होता है इसलिए खाने के लिए बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इस प्रश्न में भी देखिएगा, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसका जो है एक नर बीवर पक्षी होता है जो सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है, और उसका फीमेल जो होता है वो तय करता है कि कौन में सुंदर है, किसमें अंडा देंगे। तो ये बाएं बीवर, जिसको नर बीवर पक्षी भी कहा जाता है। देखिए दर्जनिया चिड़िया अपना घोंसला को सीता उसी में अंडा देता है ना। कलचीरी है ना, कलचीरी क्या होता है, कलचीरी जिसको इंडियन रोबिन कहा जाता है, ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है ना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो 15वां आज के लास्ट प्रश्न है, देख सकते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि देखिए टेपियोका जो है और नारियल कहाँ उगाया जाता है, ये केरल में, कहाँ केरल में। गोवा में कहता है कि मछली को है ना नारियल के तेल में किया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप समझ गए। बाकी देखिए हांगकांग जो एक देश है वहाँ सांपों का मीट बनाया जाता है, वैसे तो कहीं जगह खाया जाता है लेकिन फेमस जहाँ है वहाँ।
और जो एक तरह से सरसों का तेल में वो कश्मीर में खाया जाता है। इस तरह से आपका 15 का 15 प्रश्न क्लियर हुआ और थोड़ा वक्त है कि ये आपको समझ में आए, फिर भी अपने से भी कोशिश कीजिएगा, है ना। तो जय साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमें मोटिवेट कीजिए और आगे भी आपको लाते रहेंगे। और जो भी आपका रिस्पॉन्स हो जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम जान सकें कि हम कहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल है। जय हिंद, वंदे मातरम।